इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान आया कि बिहार में जितने भी वोटर्स हैं, हर एक का री-वेरिफिकेशन होगा, हर एक की तस्दीक की जाएगी कि आप अहल वोटर हैं या फिर आप अहल वोटर नहीं हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, जो मुस्तनद और अहल वोटर हैं, उनको वोटर लिस्ट में बाकी रखा जाएगा और जो जाली वोटर हैं, उनको निकाल बाहर किया जाएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और हर इंसान इस बात की ख्वाहिश और उम्मीद रखता है कि उन्हीं को हक वोट देने का मिलना चाहिए, जो सही माने में वोटर हों। और इलेक्शन कमीशन की ये मुहिम, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतने कम मुद्दत में इतना बड़ा काम करने का फैसला कैसे ले लिया? हम और आप ये जानते हैं कि बिहार में तकरीबन करीब-करीब 8 करोड़ वोटर्स हैं और 8 करोड़ वोटर्स की तस्दीक के लिए, री-वेरिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है। सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है और इस 1 महीने की मुद्दत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने तमाम वोटर्स की तस्दीक कैसे करेगा, इस पर एक सवालिया निशान हर एक की तरफ से खड़ा होना चाहिए। जिस मुहिम की शुरुआत हुई है, ये मुहिम काबिले अमल भी है और काबिले तारीफ़ भी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुहिम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए 4-5 महीने का टाइम देता। इस 1 महीने की मुद्दत के बारे में हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एरियाज़ हमारे देहाती हैं, जो बिहार के देहाती एरियाज़ हैं, वहाँ के लोगों को इस सिलसिले में अब तक कोई जानकारी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुहिम की शुरुआत 25 जून से ही कर दिया है। जब आपके घरों में बीएलओ साहब 1 महीने की मुद्दत में 5-6 रोज़ खत्म हो जाने के बाद पहुँचेंगे, तो आपको कितना टाइम मिलेगा? आपको 20 दिन, 25 दिन मिलेगा। और इस 20 दिन, 25 दिन में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसकी तलाश करेंगे, कहाँ से लाएँगे? कहाँ से इकट्ठा करेंगे? ये सारे वो सवालात हैं, जो एक आम नागरिक को, जो एक कम पढ़ा-लिखा इंसान है, भारत का वोटर है, उसको परेशान कर रहा है। हमने अभी छानबीन की और तलाश करना शुरू किया कि क्या हमारे जो बीएलओ हज़रात हैं, वो हमारे एरिया में पहुँचे कि नहीं पहुँचे। जब कई बीएलओ से मैंने खुद बात किया, देहाती एरियाज़ के बीएलओ से, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी हमको ही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्कर्स को ही कागज़ात नहीं मिले हैं, जिसको लेकर के तमाम वोटरों के पास उनको जाना है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात की यकीन दहानी कैसे करा सकती है कि इस 1 महीने की मुद्दत में वोटर री-वेरिफिकेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। बहरकैफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुहिम का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि काम भी शुरू कर दिया है। हम और आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? आपके पास अगर वोटर कार्ड है, तो आपका बीएलओ आपके घर में आएगा, आपको 2 फॉर्म थमाएगा। एक फॉर्म को आपको अपने पास रखना है भर करके, रिसीविंग लेकर के, और दूसरा फॉर्म भरने के बाद बीएलओ को दे देना है। तस्दीक किस बात की करेगा? अब आप सोचिए, वोटर कार्ड भारत का सबसे अहम कार्ड है, जिससे आपकी नागरिकता साबित होती है, जिससे आपकी शहरियत साबित होती है और इसी कार्ड की तस्दीक कर रहा है। और हम में से हर एक के पास आधार कार्ड पहले से मौजूद है और आधार कार्ड में सरकार ने पहले से ये लिख रखा है कि ये शहरियत का सबूत नहीं है, ये सिर्फ शनाख्ती का सबूत है कि हाँ, आप आरिफ हैं, आप फलां हैं, आप फलां हैं। तो आप अगर वोटर कार्ड की तस्दीक कराना चाहते हैं और आप बीएलओ को थमा रहे हैं आधार कार्ड, तो उस बंदे के लिए काबिल कबूल नहीं होगा और आप अपना पैन कार्ड भी उसको बतौर सबूत नहीं पेश कर सकते। तो आप करेंगे क्या? इस सिलसिले में इलेक्शन का कमीशन ऑफ इंडिया ने जो क्राइटेरियाज तय किए हैं, वो 1955 के शहरियत एक्ट से माखूज हैं। हम आप देखिए कि इस क्राइटेरिया में क्या आता है। इसमें 3 तरह के लोग आते हैं। नंबर 1, वो लोग जो 1 जुलाई 1987 से कबल पैदा हुए हों। 1 जुलाई 1987 से कबल पैदा हुए हों। नंबर 2, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा हुए हों। और नंबर 3, वो लोग जो 2 दिसंबर 2004 के बाद से लेकर आज तक पैदा हुए हों। जो लोग 1 जुलाई 1987 से कबल पैदा हुए हैं, उनके लिए लाजिम होगा कि आप सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड अपना पेश करें। वो शनाख्ती कार्ड क्या होंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं, जिनमें सरकारी बैंक है, एलआईसी के डॉक्यूमेंट हैं,
या फिर जो है आपके 10th की सर्टिफिकेट है। उसके बाद जिसकी पैदाइश 1987 के बाद से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के दरमियान हुई है, उनको तो अपनी शनाख्ती के लिए डॉक्यूमेंट देना ही होगा, साथ में अपने माँ-बाप में से, यानी अपनी माँ या अपने बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट भी अपने वोटर कार्ड के साथ लगाना होगा। और तीसरा वो है जो 2004 के बाद पैदा हुए हों, 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हों। जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनको अपनी शनाख्ती के सबूत तो देने ही होंगे, साथ में अपनी माँ और बाप में से दोनों के कागज़ात अपने वोटर कार्ड के साथ चस्पा करने होंगे। तब आपकी वेरिफिकेशन की तस्दीक की जाएगी और आप माने जाएंगे कि हाँ, आप अहल वोटर हैं। काबिल गौर पहलू यह है कि सरकार ने इतना जटिल प्रक्रिया, इतना पेचीदा अमल 1 माह में कंप्लीट करने का अंदिया दे दिया है। क्या हम इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 महीने के अंदर, जिनमें से 5 दिन जा चुके हैं और अभी लाखों लोगों को, बिहार के लाखों लोगों को इस अमल के बारे में, इस मुहिम के बारे में मालूम तक नहीं है। खुद हम जिस समाज में, जिस माशरे में रह रहे हैं, अभी वहाँ पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, पंचायत का बाई इलेक्शन हो रहा है। हमारे पंचायत में जो मुखिया थे, उस मुखिया को किसी बुनियाद पर डॉक्यूमेंट के गलत पेश करने की बुनियाद पर उसको सस्पेंड कर दिया। वहाँ पर मुखिया का इलेक्शन हो रहा है और दोनों तरफ के लोग आपस में गुत्थम-गुत्था करने के लिए तैयार हैं। जब उनमें से मैं कुछ लोगों से ये कहा कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, मुखिया का पद के जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको ये बात मालूम है कि ये इलेक्शन जिसमें आप हंगामा-खेज़ी कर रहे हैं, ये आपका आखिरी इलेक्शन है, जो सूबाई इलेक्शन होने वाला है, एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, आप अपने वोटर कार्ड से सूबाई इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर पाएंगे? तो वो अचंभे में आ गए, वो ताज्जुब करने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए, वो नौजवान जो आजकल पढ़े लिखे हैं, आजकल का 20 साल का जितने भी नौजवान हैं, कम से कम 10th पास किया हुआ है, बहुत से लोग इंटर में प्रवेश कर चुके हैं। उनमें से अक्सर लोगों को, किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे नौजवानों का हाल है। खुद हमारे पंचायत का ये हाल है, जहाँ लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ खाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं, 500 में अपना वोट बेचते हैं, एक साड़ी के लिए अपना वोट बेचते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि अभी 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन होना है, एमएलए के विधायकी का इलेक्शन होना है, वहाँ हम वोट डालेंगे और उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि मेरा वोटर कार्ड खतरे में पड़ा हुआ है। तो पूरे बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुहिम को कैसे पहुंचाया, किस अंदाज से पहुंचाया, और जो लोग डॉक्यूमेंट के लिए परेशान हैं, उनका हल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अच्छा काम ये किया है कि 2003 में जो वोटर कार्ड पब्लिश हुआ था, उस वोटर कार्ड को अपनी साइट पर पब्लिश कर दिया है। और ये एक तरह से आसानी है कि जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर कार्ड में मौजूद है, वो उस वोटर कार्ड का ज़ेरॉक्स लगा दें और उसकी तस्दीक हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ 60% ही लोग मौजूद हैं। वहाँ पर 60% लोग ही मौजूद हैं और 40% का जो 40% लोग जवान हैं, नए-नए वोटर बन रहे हैं, जिनके माँ-बाप ने उनके वोटर कार्ड को, वोटर को, उनके वोट को वोटर लिस्ट में जोड़ा है, अगर उनसे आप दस्तावेज़ तलब कर रहे हैं और बहुत ही कम मुद्दत दे रहे हैं, तो वो इस काम को कैसे कर पाएँगे? तो हम अपने तमाम नौजवानों से ये गुज़ारिश करेंगे कि आप लोग इलेक्शन लड़ें, पंचायत का इलेक्शन लड़ें, असेंबली का इलेक्शन लड़ें, एमएलएज़ का इलेक्शन लड़ें, जो भी लड़ना हो लड़ें। लेकिन आपके पास दस्तावेज़ात कंप्लीट होने चाहिए। आपके वोटर के होने के हक को ही छीना जा रहा है। अगर आपके पास सही दस्तावेज़ात नहीं होंगे, तो आप इस बात के अहल नहीं होंगे कि एमएलए के इलेक्शन में आप वोटिंग करें। इसलिए मुखिया के पद के इलेक्शन जीतने के लिए इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के सुधार के लिए कोशिश करें। आप अपने समाज के उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बनवाने में, उसके तलाश करने में उसका साथ दें। आप 500 के लिए, 200 रुपए के पेट्रोल के लिए, 2 वक़्त के खाने के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं करें। अपने समाज के जो गरीब तबका है, अपने समाज के जो कमज़ोर तबका है, अपने समाज का वो तबका जो पढ़ा-लिखा नहीं है, जिसके पास कोई इल्म नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन उसको ये पता भी नहीं है कौन डॉक्यूमेंट किस काम में शामिल होगा, कौन डॉक्यूमेंट किस काम के लिए आएगा, उस सिलसिले में आप रहनुमाई करें और हर एक के वोटर कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए उसका ताउन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप समाज का एक ज़िम्मेदार नागरिक नहीं हैं। आप समाज के तई जवाबदेही नहीं रखते हैं। आप अपने समाज को कुछ नहीं लौटा रहे हैं। इसलिए आपको अपने समाज के जितने भी वोटर हैं, उसका ताउन करने की ज़रूरत है और अपने समाज का जो जो बीएलओ है,
उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि हमें अपने वोटर कार्ड की तस्दीक के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारे पास ये नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमारे पास फलाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसकी जगह कौन-सा डॉक्यूमेंट काम करेगा? और ये काम आपको हर हाल में करना है। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप इस काम को अंजाम नहीं देते हैं, तो फिर आपका वोट खतरे में पड़ जाएगा और हो सकता है कि जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश करेगी, उस वोटर लिस्ट में आपका नाम ना आए।